Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will solve some extra questions with regards to chapter 7 in class 12 psychology. So let's get started. सबसे पहले हम कुछ MCQ questions देखेंगे तो देखो. What distinguishes a group from other collections of people? And we have four options as usual. Is it number of people involved? Is it presence of a leader? Or mutual interdependence, roles, status, and expectations, followed by physical proximity of members. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट उसी को सॉल्व करना आएगा जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जिसने समझा है चैप्टर में हम बोलते क्या हैं. ठीक है, मैंने आपको ये डिफरेंसेस समझाई थी. तो देखो सही आंसर है हमारा सी. सी क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में होगी सबसे पहले म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, सबके रोल्स यानी सोशल एक्सपेक्टेशंस डिफाइंड है कि देखो तुम्हें ये करना है, तुमसे एक्सपेक्टेड है. एक स्टेटस मिलता है आपको ग्रुप में, यू गेट रिकग्नाइज्ड एंड देयर आर एक्सपेक्टेशंस एज पार्ट ऑफ द स्टेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई पीपल ज्वाइन ग्रुप्स. तो देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कौन सा रीजन है ग्रुप ज्वाइन करते हैं, नॉट बोल रहा है. तो हमेशा ना ये नॉट का ध्यान रखो, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस चीज में. तो देखो पहला ऑप्शन, टू लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, to gain knowledge and information, to achieve goals, to satisfy psychological needs. तो देखो not बोला है, तो not में है तो सही आंसर होगा हमारा A, to lose individual identity. क्या कोई ग्रुप इसलिए ज्वाइन करेगा? नहीं ना, अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करना चाहता कोई भी. तो नॉट है तो नॉट में ये आएगा कि देखो ये नहीं चाहता कोई भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टकमैन. ठीक है, टकमैन ने क्या दिया था? ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस. विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस. तो देखो यहां पे ऑप्शंस है. ठीक है, जैसे केबीसी में होता है ना कि सही ऑर्डर में लगाओ, सेम क्वेश्चन है. तो देखो पहला ऑप्शन है फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अडजर्निंग. दूसरा ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ है, फॉर्मिंग, यहाँ पे स्टॉर्मिंग आ गया, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अडजर्निंग. एंड तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये तो देखना भी नहीं बनता. हमेशा याद रखो सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होता है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत है, इन्हें हम देखेंगे ही नहीं. अब यहां पे भी फॉर्मिंग है, यहां पे भी फॉर्मिंग है. तो फॉर्मिंग के बाद क्या होता है, एक बार लोग एस्टैब्लिश कर लेते कि अब हम एक ग्रुप है, उसके बाद लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉर्मिंग. तो सही आंसर है हमारा बी. एंड उसके बाद नॉर्मिंग होती है, परफॉर्मिंग होती है एंड अडजर्निंग भी होती है कुछ केसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ग्रुप थिंक रेफर टू. तो ग्रुप थिंक का मतलब जिसे भी पता है उसे पता है हमारा सही आंसर क्या होगा. बट फिर भी ऑप्शंस देखो, इंडिविजुअल्स थिंकिंग इंडिपेंडेंटली इन अ ग्रुप, ग्रुप डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और देखो अनक्रिटिकल अग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप, इग्नोरिंग रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स, एंड फाइनली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इन अ ग्रुप. तो सही ऑप्शन क्या है? ग्रुप थिंक का मतलब क्या है? जब लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो एक्सट्रीम या अनक्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं. तो सही आंसर है हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड इन ग्रुप फेवरेटिज्म यूजिंग मिनिमल ग्रुप पैराडाइम. तो देखो ये मैंने आपको बताया है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से बताया था एंड आपके बुक में भी दे रखा है. तो ऑप्शंस देखो, जिम्बार्डोस प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलग्राम्स ओबीडियंस स्टडी, और है टाचवेल्स पेंटिंग प्रेफरेंस स्टडी, फाइनली है एश कॉन्फॉर्मिटी स्टडी. तो देखो हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी तक नहीं पढ़े, हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है और वही हमारा आंसर भी है इस चैप्टर का. वो है सी, ताजफिल. ताजफिल नहीं दिखाया था क्ली और कैंडेंस्की में, याद आया? बच्चों को डिवाइड किया था ब्रिटिश बॉयज को एंड देखा था कि इन ग्रुप बायस या फेवरेटिज्म कैसे वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the main feature of a team as compared to a group. यानी टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या है? टीम का पर मेन फीचर क्या होगा जो उसको ग्रुप से डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करता है? तो देखो, टीम मेंबर्स हैव रैंडम रोल्स, टीम्स आर शॉर्ट टर्म्स कलेक्शंस, ठीक है. और देखो, टीम मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, एंड फाइनली ग्रुप्स आर मोर गोल ओरिएंटेड. तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया टीम और ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है. तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा सी, क्योंकि देखो यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, ठीक है.
अगर मेरे को बैटिंग करनी है क्रिकेट खेलने के लिए तो कोई बॉलिंग करेगा, समझे। एंड देखो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी कि यू एंड आई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं बैटिंग अच्छी नहीं करूंगा तो हम लोग नहीं जीतेंगे, तुम बॉलिंग अच्छे नहीं करोगे तो मैं बैटिंग नहीं करूंगा। याद आया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सोशल लोफिंग। तो सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है, जिस बच्चे को भी पता है सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है उसने देख के ही सही आंसर समझ लिया होगा। फिर भी ऑप्शंस देखो, enhanced individual performance in groups, tendency to lead in a group, reduction in individual effort when working collectively, and finally देखो क्या है, making noise in group situations। तो लोफिंग क्या होती है, जब आप एक ग्रुप में टास्क कर रहे होते हो, है ना, एंड आपका इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाता है। तो क्या पहला आंसर सही है? बिल्कुल नहीं, आपका एफर्ट एनहांस नहीं होता। टेंडेंसी टू लीड, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट, बिल्कुल। तो सही आंसर सी है, डी को तो देखना भी नहीं है। तो हमारा ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंडीशन डज नॉट रिड्यूस सोशल लोफिंग। तो अब देखो, मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स आइडेंटिफाइबल, इंक्रीजिंग ग्रुप साइज, स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस एंड हाईलाइटिंग टास्क इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब ये बोल रहा है, हमने अभी पहले देखा सोशल लोफिंग क्या होता है, अब ये बोल रहा है नॉट। नॉट का हमेशा ध्यान रखो कि यहां पे क्वेश्चन है नॉट, ये नहीं पूछ रहा फीचर क्या है। तो सोशल लोफिंग को क्या नहीं डिफाइन करता, मेकिंग इंडिविजुअल्स एफर्ट आइडेंटिफाइबल डिफाइन करता है, तो ये नहीं है। इंक्रीजिंग ग्रुप साइज, नहीं ये भी नहीं। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस एंड टास्क इंपॉर्टेंस, जहां टास्क की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है वहां तो लोफिंग नहीं होगी, है ना। तो हमारा सही आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कोहेसिवनेस इन अ ग्रुप रेफर टू। कोहेसिवनेस मैंने बहुत बार रीइटरेट किया है, कोहेसिवनेस क्या होता है, कितने यूनाइटेड, कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड हो आप आपस में। ऑप्शंस देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, agreement of rules, togetherness and mutual attraction among members, having a strong leader। तो देखो अभी मैंने आपके लिए इसको डिफाइन किया, तो आपको पता है सही ऑप्शन है सी, टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन, आप कितने इंटीग्रेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप पोलराइजेशन रेफर्स टू। तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है वो बताओ। Is it weakening of views through group discussion? Is it strengthening of group's initial position after discussion? Uniformity in group attire or reduced communication with the group? तो पोलराइजेशन क्या होता है, सही ऑप्शन है हमारा बी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा पोलराइजेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the expected standards of behavior and beliefs established and enforced by group are called। बहुत सिंपल है, हमारा आंसर है नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं, अनसेड कोड ऑफ कंडक्ट जो कि स्टैब्लिश करते हैं कि देखो ऐसे हमें फंक्शन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the socially defined expectations that individuals in a given situation are expected to fulfill are called। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो पता है, रोल्स। मैंने आपको अभी एमसीक्यू में भी बताया था, रोल्स क्या होती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो टफ नहीं है। द कंडीशन ऑफ फिजिकल क्लोजनेस एंड रिपीटेड इंटरैक्शंस दैट फैसिलिटेट्स ग्रुप फॉर्मेशन इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी है इसका आंसर। हमेशा ध्यान रखो, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, आप कितने क्लोज हो तो उसी के वजह से आप लोगों का इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टकमैन के मॉडल में, ठीक है, कौन सा स्टेज है व्हेन द ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, इट इज कॉल्ड अडजर्निंग। तो ये हमारा सही आंसर है कि चलो अब हमारा जो भी गोल था वो अचीव हो गया, सो लेट्स डिसबैंड द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, groups that an individual joins by choice rather than being born into are called dash groups। मतलब आपने अपनी चॉइस से उनको ज्वाइन किया, तो ये ग्रुप्स हमेशा सेकेंडरी ग्रुप्स होंगे, आप इसमें बॉर्न नहीं होते। इसका ऑपोजिट होता है प्राइमरी, जो आपकी फैमिली होती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। तो देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ग्रुप को बताएंगे कि ग्रुप क्या है, ठीक है, फिर हम थोड़ा ग्रुप को अच्छे से पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे इंटरैक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, परसीव देमसेल्व्स एज बिलोंगिंगनेस टुगेदर, ठीक है, कॉमन मोटिव्स होते हैं, रोल रिलेशनशिप्स होते हैं अमंग द मेंबर्स। अब हम इसके कुछ फीचर्स भी बताएंगे, ठीक है।
तो ये रहे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि एक सोशल यूनिट है, ठीक है। एंड सोशल यूनिट का मतलब है देयर आर टू और मोर पीपल, एंड देन वी विल डिफाइन इट प्रॉपर्ली। देन वी विल टेल ये कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स क्या हैं, इनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देन एक इंटरडिपेंडेंस है, ये क्यों है, जैसे कि क्रिकेट में अगर कोई कैच ड्रॉप कर लेगा तो देखो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, यानी सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, सब एक दूसरे को बताते हैं ऐसे करो वैसे करो। एंड देयर इज स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन, ठीक है, यानी रोल्स डिफाइंड है, मुझसे ये एक्सपेक्टेड है, तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये सब डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टकमैन्स मॉडल। तो देखो टकमैन ने जो बताया ना ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस, उनको हमें अच्छे से बताना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हम बताएंगे कि फॉर्मिंग क्या होती है, ठीक है। अपने आंसर को हमेशा डबल अंडरलाइन कर लो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फॉर्मिंग क्या होती है, जब एप्रीहेंशन होता है, ग्रुप बन ही रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी स्टॉर्मिंग, कि देखो अब इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लीडर कौन बनेगा, कौन ये करेगा कौन वो करेगा, ठीक है, मैं लीडर बनूंगी या बनूंगा, ये टाइप की चीजें होती है। देन वी हैव नॉर्मिंग, ठीक है। नॉर्मिंग क्या होती है कि देखो अब हम एक ग्रुप है, हमने डिसाइड कर लिया कौन लीडर है, क्या रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे कि देखो ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, हमें ये फॉलो करना है, शुड एंड शुड नॉट, ठीक है। देन वी हैव परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या होता है कि अब देखो हम जिस रीजन से साथ आए हैं, हमारा एक गोल है, हम उसे परफॉर्म या अचीव करेंगे। फाइनली कुछ केसेस में होती है एडजर्निंग, जैसे कि होता यह है कि देखो अब हमारा जो मोटो था वो फुलफिल हो गया, अब हमारा आपस में कोई भी रोल नहीं है एक दूसरे के लिए, मतलब हमें कुछ अचीव नहीं करना मिल गया, सो लेट्स जस्ट अडजर्न और डिसबैंड द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, enumerate and explain the different types of groups discussed in the chapter। तो चैप्टर में हमने 3 टाइप्स के ग्रुप्स देखे थे, तो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी बताएंगे, ठीक है। प्राइमरी कौन से होते हैं, जिसमें आप बॉर्न होते हो, जैसे आपका कास्ट, आपकी फैमिली, ठीक है, वो सब आप अच्छे से देखो यहाँ पे बताओगे, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन है ये बताओगे। सेंट्रल होता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास बाउंड्रीज क्या है, वो बहुत ही लेस परमिएबल होती है, यानी कोई भी नहीं घुस सकता इसमें, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी ग्रुप्स, ये आप अपनी चॉइस अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो, जैसे कोई पॉलिटिकल ग्रुप, जैसे स्कूल में कोई क्लब हो गया, आप बताओगे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट उतना नहीं होता, इतने पर्सनल नहीं होते, इम्पर्सनल होते, ये सब चीजें बताओगे। देन देयर आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स ये होते हैं जहाँ पे कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं ना, एक बहुत ही फॉर्मल एसोसिएशन होती है, जैसे वर्क प्लेस में कोई इंसान है और जो उस वर्क प्लेस में उसके ग्रुप्स हैं वहां पे, ठीक है। एंड आप बताओगे रोल्स एंड रूल्स आर डिफाइंड बाय लॉ, मैंने जैसा कि आपको बताया था रूल्स होते हैं। हायरार्की बताओगे आप कि देखो एक हायरार्की है, ऑफिस में एक बॉस होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, एंड बाकी इंप्लॉयज होंगे, ठीक है। देन वी हैव इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जहां पे आपके फ्रेंड सर्कल्स आ गए, बहुत ही आपका इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट है, हंसी मजाक है, ठीक है। एंड बताओगे आप नॉर्म्स डेवलप ऑर्गेनिकली फ्रॉम इंटरपर्सनल बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसा कोई आप रूल बुक लेके नहीं आते हो कि देखो ऐसे करना है वैसे करना है, ऑर्गेनिकली होता है। देन वी हैव इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो अब देखो इन ग्रुप को डिफाइन करोगे, बोलोगे वन जोन ग्रुप, ठीक है। वी फीलिंग हमेशा बतानी है, बोलना है कि दूसरे के लिए होता है बायस या प्रेजुडिस। देन देयर इज आउट ग्रुप, जो होता है आउटसाइड अ ग्रुप या दे फीलिंग, दे नॉट अस, ठीक है। ये सब आपको बताना है अपने आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ना हम मिनिमल ग्रुप पैराडाइम भी बता देंगे। तो देखो ये हमें ताजफिल का एक्सपेरिमेंट बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ताजफिल ने जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था ब्रिटिश बॉयज को, वो हमें बताना है कि इससे फेवरेटिज्म आ जाता है, इन ग्रुप बायस दिखाने के लिए। ये एग्जाम्पल आप दोगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको बहुत अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये बता देना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल लोफिंग डिफाइन करनी है एंड लिस्ट द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट एज वेल एज वेज टू रिड्यूस इट, ठीक है। तो 3 पार्ट में आंसर डिवाइड होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। A reduction in individual effort when they are not identifiable, that is when they are working in a group, ठीक है। उनको टास्क की इंपॉर्टेंस नहीं पता, उन्हें लगता है कि कोई और कर लेगा, मेरा तो आइडेंटिफाई हो नहीं रहा, ये सब बताना है। देन फैक्टर्स क्या है जो लोफिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देखो डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि देखो सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है, डिफ्यूज्ड है, मेरा तो कुछ आइडेंटिफाई हो नहीं रहा पर्टिकुलरली। देन
डिक्रीज मोटिवेशन, जब इंडिविजुअल को पता है कि अरे मेरे को आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो वो मोटिवेटेड नहीं फील होता उस काम को करने के लिए। एंड लैक ऑफ इंटरग्रुप कंपैरिजन, जब आपका किसी ग्रुप के साथ कंपैरिजन नहीं होगा तब भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, आपको पता है बाहर से कोई स्कूल आएगा, तब आप अच्छा परफॉर्म करोगे बिकॉज यू वांट टू विन। पुअर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं होती, अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करते कि तुम इतना करो मैं इतना करूंगा, तब जाके टास्क ओवरऑल अच्छा होगा, तो सब अपना बेस्ट देंगे। एंड लो ग्रुप इंपॉर्टेंस, यानी ग्रुप को अगर इंपॉर्टेंट ही नहीं फील करवाया जा रहा तो मेंबर्स क्यों काम करेंगे, ठीक है। एक और चीज देखो, वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, ठीक है। अब इसे रिड्यूस कैसे करते हैं, हम आइडेंटिफाइबल बना देंगे इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे कि वर्क हार्ड, अथॉरिटी को लाके बोल देंगे कि इनको प्रेशराइज करो। देन हाईलाइट द टास्क इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये सब आपको आंसर में बताना ही बताना है। और देखो, शो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर, कि देखो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। वो ऐसा नहीं है कि तुम मैटर नहीं करते हो, तुम जो भी कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस से सामने वाले को इंपॉर्टेंट हमें फील करवाना है एट एन इंडिविजुअल लेवल। देन कोहेसिवनेस को हमें स्ट्रेंथन करना है, कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाओ, दैट यू ऑल आर वन, ठीक है। तो ये सब हमें अपने आंसर में बताना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।